त्याग का पर्व, संयम का पर्व, तपस्या का पर्व प्रारंभ होने वाला है। अब केवल 22 घंटे रह गए हैं। 8:30 बजे हैं, कल 6 बजे से शुरू हो जाएगा। जिस समय से सूर्योदय होगा उस समय से पर्व प्रारंभ हो जाएगा। किसका पर्व? त्याग का। किसका पर्व? त्याग का। क्या क्या त्याग करोगे? रात्रि भोजन नहीं करोगे, है ना? आलू नहीं खाओगे, प्याज नहीं खाओगे, शुद्ध भोजन करोगे, बाजार से सामान नहीं खरीदोगे, आज सब खरीद के रख लोगे। त्याग का पर्व प्रारंभ हो रहा है। तैयारी हो जाएगी आज से कि क्षमा के दिन कौन सी साड़ी पहननी है, मार्दव के दिन कौन सा सेट पहनना है, अनंत चतुर्दशी को कौन सा पहनना है। प्रारंभ हो जाएगा ना तैयारी, है ना? त्याग भी प्रारंभ हो जाएगा, वो भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, त्याग संस्कार आपने लिए त्याग के, बहुत अच्छी बात है। त्याग करना अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। लेकिन यदि त्याग क्यों किया जा रहा है इस बात का ज्ञान हो जाए तो त्याग करने का फल 10 गुना हो जाता है। एक है कि आप रात भर खाते नहीं हो मगर आपने त्याग भी नहीं किया है, तो क्या आपको त्याग का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। त्याग नहीं किया, संकल्प नहीं लिया, त्याग का फल नहीं जानते हो, इसलिए त्याग खा भी नहीं रहे और फल भी नहीं मिल रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? खा भी नहीं रहे, रात को सो रहे हो ना, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं। त्याग किया? नहीं किया। नाणम पच्चक खाणम, ज्ञान का फल त्याग है। त्याग तो चल ही रहा है, नहीं खा रहे हो तो त्याग तो चल ही रहा है, लेकिन ज्ञान का काम है कि उस नहीं खाने में त्याग की भावना को जन्म दे करके त्याग के संस्कारों से संस्कारित करना, ये ज्ञान का काम है। अभी यहाँ बैठे हो, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं। लेकिन जब कमरे से चले थे और आपने क्या विचार किया था? जब तक हम मंदिर में रहेंगे तब तक सब चीज़ खाने पीने का त्याग है। त्याग किया क्या आपने? नहीं किया। फल मिलेगा? आपने बता दिया कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं लिया। ज्ञान क्या कराता है? संकल्प दिलाता है। ज्ञान का क्या काम है? संकल्प दिलाने का काम है। और ज्ञान पूर्वक जो त्याग कर लिया उसका जो फल है वो 10 गुना हो जाता है। हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 10 धर्म की आराधना करते हैं, 10 धर्म की उपासना करते हैं, 10 धर्मों को मानते हैं, 10 धर्मों को जानने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि उनके माध्यम से हमारी आत्मा का हित होगा, उनके माध्यम से कर्मों का क्षय होगा। कर्म में भी पाप कर्मों का क्षय होगा, पुण्य कर्म का क्षय नहीं होता है, क्षय पाप कर्मों का होता है। उनके माध्यम से आत्मा की शुद्धि होगी। 10 लक्षण धर्म के माध्यम से अनंत सुख प्राप्ति का रास्ता खुलेगा और उसके माध्यम से हमारे आत्मा का उत्थान होगा। हम बाकी दिन 10 धर्मों को याद नहीं करते हैं, ये 10 लक्षण पर्व नहीं आते तो शायद हमें क्षमा का पता नहीं चलता। ये 10 लक्षण पर्व नहीं आते तो शायद हम मार्दव को नहीं जान पाते कि मार्दव होता क्या है, आर्जव होता क्या है।
इस 10 धर्म के माध्यम से कम ये तो पता चल जाता है कि हाँ, भगवान महावीर ने क्षमा का भी उपदेश दिया है, मार्दव का भी उपदेश दिया है, शौच सत्य संयम तप त्याग का भी उपदेश दिया है, और हमें इनको धारण करना चाहिए। कम से कम इतना ज्ञान तो हो ही जाता है। तो कल से क्षमा का शुरू हो जाएगा। क्षमा छम क्षमा छम छम क्षमा। कौन सी वाली क्षमा? क्षमा छम वाली क्षमा या अंतरंग आत्मा की विशुद्धि वाली क्षमा? अब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो क्षमा छम होता है, क्षमा हो ना हो क्षमा छम होता है। तो त्याग के बाद ज्ञान आए, बहुत अच्छी बात है। बचपन है, छोटे हैं, माँ कहती बेटा देख 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, रात में खाना नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी कर ले, तू कितना रोए कितना गाए कुछ भी कर ले, रात में खाना मिलने वाला नहीं है। तो सोच ले, तो उसका मन भी शांत हो जाता है, मिलने वाला तो है ही नहीं। अभी ज्ञान नहीं है उसको कि त्याग क्यों करना चाहिए, इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन संस्कार मिल गए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको पढ़ाई करने को कहो बहुत बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है, ये मम्मी तो सारे दिन पीछे पड़ी रहती है। यदि सबसे ज़्यादा बुरी है घर में कोई तो ये मम्मी है, सारे दिन पीछे पड़ी रहती है, सारे दिन पढ़ने की करती रहती है, इतना गुस्सा आता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को कहना नहीं पड़ता है, खुद ही अपना बैग उठाता है, स्कूल दौड़ के जाता है, घर में बैठ के अपने आप होमवर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाई की कीमत पता चल गई, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि पढ़ाई का फल क्या है। अब माँ को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बच्चा सीए कर रहा, माँ कह रही बेटा थोड़ा सो जा। नहीं माँ, यदि सो जाऊंगा तो इतनी पढ़ाई रह जाएगी। और बचपन में उसी बच्चे को पढ़ने कहती थी तो वही माँ बुरी लगती थी। बंधुओं, किसी चीज़ की कीमत पता चल जाए और उसका फल पता चल जाए तो फिर उसकी प्राप्ति में इंसान देर नहीं लगाता है। आपको नोट की कीमत पता है, आप नोट इकट्ठे करते हो। आपको सोने की कीमत पता है, आप सोना इकट्ठा करते हो, हैं? आपको ज्वेलरी की कीमत पता है, आप ज्वेलरी इकट्ठा करते हो। आपको पता है बच्चों से सुख मिलेगा, आप बच्चों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हो। आपको जिस से सुख मिलने की आशा है, आप वो चीज़ सारे काम करते हो। क्या आपको पता है कि धर्म से सुख की प्राप्ति होती है? क्या आप ये जानते हैं कि धर्म ही सुख देगा? धर्म है तो मकान भी सुख देगा, धर्म है तो सोना भी सुख देगा, धर्म है तो परिवार भी सुख देगा, धर्म है तो सुख की प्राप्ति आत्मा से भी होगी। और धर्म नहीं है तो ना बाहर का सुख है ना अंदर का सुख है। क्या आप जानते हो इस बात को? नहीं जानते, नहीं जानते ना। इसी कारण तो सारा पुरुषार्थ वहां चल रहा है जहां नहीं चलना चाहिए। जो कुछ मिलेगा धर्म से ही मिलेगा। यहाँ ही लगाओ, ही क्या लगाओ? यहाँ धर्म से ही मिलेगा। ज्ञान का उपयोग संसार में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। है सबके पास में, है सबके पास में। आपके घर में टीवी है, आप उसका उपयोग करते हो, फ्रीज है उसका उपयोग करते हो, कपड़े हैं उसका उपयोग करते हो, भोजन हो उसका उपयोग करते हो, लेकिन आपके पास में जो सच्चा ज्ञान है उसका उपयोग नहीं करते हो। अब आप कहोगे नहीं माता जी हम तो अज्ञानी हैं, हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं है, कहोगे ना। अच्छा ये बताओ, आपको 12 भावना आती हैं? अरे बोलिए ना, आती कि नहीं आती? राजा राणा, आगे मरना सबको,
वाह, आती है ना, पूरी आती होगी, जब 2 लाइनें आनी तो सारी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप छोटे थे, आप नहीं जानते थे, तभी आपको सिखा दिया। इसका अर्थ नहीं समझते थे तभी आपको सिखा दिया। अर्थ तभी भी नहीं समझते थे और अर्थ आज भी नहीं समझते हो। मतलब धर्म के लिए आप जितने 4 साल के थे, आप अभी 4 साल के ही हो, अभी आप बड़े नहीं हुए हो। जैसे बिना भाव के बचपन में राजा राणा छत्रपति पढ़ते थे, वैसे ही अभी पढ़ते हो। इसलिए अभी आपकी उम्र केवल 4 ही वर्ष होगी या 2 ही वर्ष होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। यदि बड़े हुए थे तो अर्थ समझते। ये है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? क्या है सच्चा ज्ञान? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये ज्ञान जुबान में तो है, ये जीवन में है कि नहीं है? जब किसी की मृत्यु होती है, रोते हो नहीं रोते हो? अरे मृत्यु तो बाद में होगी, यदि जरा सा इशारा भी मिल जाए कि आने वाली है। अब ये लाइनें क्या काम आई तुम्हारे, बताओ क्या काम आई है? जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति सब प्रगट है, पर है परिजन लोय। जहां जब तक शरीर है ना, तब तक ये मकान दुकान, ये मेरा मेरा तेरा तेरा चल रहा है। इसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारा। अरे इसके बाद की तो छोड़ो, आजकल के बच्चे तो पहले ही छुड़ा लेते हैं। इतना दबाव बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं, इतनी उम्र हो गई अभी भी मोह फंसा पड़ा है, साइन क्यों नहीं करते हो, जमीन हमारे नाम क्यों नहीं करते हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो नकली साइन करके मकान दुकान अपने नाम से ही कर लेते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं, प्रैक्टिकल में है। अभी कुछ दिन पहले एक अम्मा जी को लेके आए, माता जी आशीर्वाद दे दो, अम्मा जी को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा कहाँ हैं? बोले गाड़ी में पड़ी हैं। क्या कहा? समझ गए? आज आप कैसे आए हो? चल के आए हो। कैसे आए हो? खड़े खड़े आए हो। कैसे आए हो? खड़े खड़े आए हो चल के मंदिर में। ऐसा समय भी आ सकता है कि पड़े पड़े आना पड़े। वो पढ़ने की स्थिति आए, उसके पहले सुधर जाओ, उसके पहले अपने भावों को और भवों को सुधार लो। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गई आशीर्वाद देने के लिए। एक करीब 10-15 लोग थे वे। एक महिला कुछ ज़्यादा मेरे पीछे पड़ी थी, माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा एक अम्मा जी जो किसी काम की नहीं है, उनके लिए इतना आशीर्वाद क्यों मांग रही है? वहाँ जाके देखा तो अम्मा जी बेहोश पड़ी थी, नलियाँ वगैरह लगी थी। मुझे बताया डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब इनका इलाज नहीं हो सकता है, आप इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो हम लेके आ गए हैं। माता जी आप आशीर्वाद दे दो। बड़ी घबरा रही है, चेहरे पे बड़ी घबराहट है, लगता उसकी जिम्मेवारी थी रखने की, इसलिए वो ज़्यादा घबरा रही थी। माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने कहा ये कारण क्या है? मैंने कहा मैं समझ गई, आप कौन सा वाला आशीर्वाद मांग रही हैं। आप वचनों से कह नहीं पा रही हैं, मगर आपका इशारा बता रहा है कि माता जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जल्दी। सत्य है ये। आपके बच्चे, आपकी बहुएं आपकी मृत्यु की कामना करें, ऐसा समय भी आ सकता है। लेकिन पुण्यवान जीव का नहीं आता ऐसा समय। पुण्यवान जीव तो चट पट अच्छी समाधि करके जाते हैं। अब मैंने कहा, तो वो चुप हो गई। फिर जब उसने देखा कि माता जी को समझ में आ गया है, मैंने कहा जितना आयु कर्म है उससे ना एक क्षण ज़्यादा होगा और ना एक क्षण कम होगा, इसलिए आप आकुलता ना करें। जितना समय इनका मिला है, इन्होंने आपकी सेवा करी है, अब आप
इनकी सेवा करें। यहाँ कोई किसी का नहीं है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तक आपका बढ़िया बढ़िया है तो सब हलो हाय करेंगे, हैं, जानबूझ के जैज नैन करेंगे कि वो मुझे देख ले, और जब बिगड़ेगी ना तो लोग जैज नैन नहीं करेंगे, किनारे से निकल जाएंगे, कहीं देख ना ले वो मुझे, अभी कुछ मांग लेगा, सांत्वना तक नहीं देंगे। फ्री में तो यहाँ सांत्वना भी नहीं मिलने वाली, सहयोग तो दूर की बात है कि भाई कोई बात नहीं है, समय बुरा आया तो अच्छा भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, इतना कहने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और रिश्तेदार भी आ जाएंगे, यदि अच्छे होगा, सब बनी होगी तो ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे ये हैं, और बिगड़ेगी तो अच्छा वो तुम्हारे हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो दूर के लगते हैं, पास के थोड़ी हमारे, वो दूर के रिश्तेदार हैं, वो हमारे पास के नहीं है। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार, संसार बहुत स्वार्थी है। और आप सोचो, आपकी कीमत हो रही है, आपकी कोई कीमत नहीं कर रहा है। जो आप काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, आप जो लोगों को सहयोग कर रहे हैं, आप जो धन कमा रहे हैं, ये कीमत उसकी है। यहाँ तो बिना काम के कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और बात भी सही है, जब अंधेरा होता है ना तभी दीपक की याद आती है, दिन में कोई दीपक को याद नहीं करता है। दीपक की याद कब आती है? जब अंधेरा होता है। ऐसे जब परेशानी होती है तो सबकी याद आती है, और तो और छोड़ो, भगवान भी तभी याद आते हैं जब सुख का समय चलता है, तो भगवान भी याद नहीं आते हैं। तो बंधुओं, सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? हमारे भगवान जी। सबसे बड़े स्वार्थी कौन है? आप बड़े अचरज में हैं, भगवान जी को स्वार्थी कह दिया। बताओ माता जी कैसी हैं? भगवान जी को स्वार्थी कह रही। हाँ, वो स्वार्थी हैं और हम भी स्वार्थी हैं। हमारे जितने मुनिराज हैं वो सारे स्वार्थी हैं। स्वार्थी का अर्थ समझा कभी? स्वा यानी आत्मा, अर्थी यानी पुरुषार्थ। जो अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करे उसे स्वार्थी कहते हैं। आप तो स्वार्थी कहलाने के लायक ही नहीं हो। आप तो अभी स्वार्थी बन ही नहीं पा रहे हो। जिस दिन स्वार्थी बन जाओगे ना, उस दिन आपके हाथ में जिनवाणी होगी, शास्त्र होंगे, माला होगी, ध्यान होगा, और उसके साथ में अपनी उत्तमा स्वाद में चिंता चाह। सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करोगे। अभी तो आप वो सांसारिक स्वार्थी हैं, अभी अध्यात्म वाले स्वार्थी नहीं है आप। तो सबसे बड़े स्वार्थी कौन है? भगवान जी। संसार में आए, जन्म लिया, घर में रहे, दीक्षा ली, तपस्या करी, स्वा अर्थी अपने आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया और मोक्ष चले गए। इनसे बड़ा कोई स्वार्थी हो तो बताओ? हो ही नहीं सकता इनसे बड़ा कोई स्वार्थी। और जैसे स्वार्थी वे हैं ऐसे आप भी बनो ना। ये 10 दिन आ गए, इन 10 दिनों में इतने ध्यान से धर्म करो, इतने ध्यान से करो, आपका हर त्याग, हर क्रिया बिना ज्ञान के मत करना। मेरा उपवास है तो आज यदि मैंने भोजन का उपवास किया है तो मैं कषायों का उपवास भी करूंगी। जब पेट को मैंने भोजन नहीं दिया है तो मन को विकारी भावों का भोजन नहीं दूंगी, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ भी नहीं करूंगी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी नहीं करूंगी। मैंने भोजन का त्याग किया है तो बाहर के भी त्याग, अंदर का भी त्याग, ज्ञान सहित क्रिया। आपने एकासन किया है, उसमें भी विचार करो कि शरीर की स्थिति नहीं थी उपवास करने की, इसलिए मैंने एक टाइम खाया है, तो इसलिए अब मुझे विकारी भावों का इन 10 दिनों के लिए त्याग करना है, ईर्ष्या नहीं करना है। अच्छा, 10 दिन के लिए ईर्ष्या छोड़ सकते हो क्या? चलो, गुस्सा तो फिर भी पता नहीं चलता, कोई सामने गड़बड़ कर दे तो हो ही जाता है। ईर्ष्या तो छोड़ सकते हो ना? अरे बोलिए ना, ईर्ष्या छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? 10 दिन के लिए, केवल 10 दिन के लिए कौन कौन छोड़ सकता है?
ध्यान रखना, लेकिन भूल नहीं जाना। अपने घर में लिख के टांग लेना, 10 दिन के लिए ईर्ष्या का त्याग है। बड़ी जल्दी आती है ये। जेठानी ने अच्छी साड़ी पहन ली और तुम अच्छी पहन के नहीं आ पाई तो हो गई ईर्ष्या। उसने उपवास कर लिया, तुमने नहीं किया तो हो गई ईर्ष्या। हैं? मंदिर में इन 10 दिनों में किसी ने बोली लगा दी और तुम्हें नहीं मिल पाई बोली तो हो गई ईर्ष्या। कहाँ से हो जाती है पता नहीं चलता है। सावधान बहुत रहना पड़ेगा। इन कषायों ने आत्मा को कस रखा है। तो 10 लक्षण पर्व है। किसका पर्व है? त्याग का पर्व है। किसका पर्व है? त्याग का। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सबके अंदर अमृत पिलाओ। बेटा धर्म ही सब कुछ है। एक आत्मा को जानने से सारा धर्म अपने आप जानने की इच्छा करती है। अभी शरीर की कीमत ज़्यादा है या आत्मा की कीमत ज़्यादा है? आप किसकी कीमत ज़्यादा करते हो? आत्मा की या शरीर की? अरे बोलिए ना। हैं? आत्मा की करते हो पक्का? आप धीरे धीरे बोल रहे, मामला गड़बड़ है। सत्य बोलने में गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। जो यदि पक्के होते तो जोर से बोलते हैं। आत्मा की कीमत ज़्यादा, ये बच्चा बताएगा। आत्मा की कीमत ज़्यादा है कि शरीर की कीमत ज़्यादा है? किसको सजाया ज़्यादा है, शरीर को या आत्मा को? कितने घंटे आप आत्मा को देते, कितने घंटे शरीर को देते हो? भाई देखो, आत्मा के लिए बता देती तो बाकी पता चल जाएगा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आप 24 घंटे में कितनी देर करते हो? और इससे बचा हुआ समय है वो आप कहाँ लगाते हो? आप बताओ। मतलब शरीर की साधना ज़्यादा चल रही है, शरीर की कीमत ज़्यादा चल रही है। अच्छा, शरीर में आत्मा ना रहे तो इस शरीर की क्या कीमत है? क्या करेंगे इस घर वाले इस शरीर का? अरे बोलिए ना। यदि शरीर में आत्मा ना रहे तो घर वाले क्या करेंगे शरीर का? नमो से दाड़म कर देंगे ले जाके। शाम का समय होगा तो कहेंगे भाई ऐसा करो जल्दी ले चलो, रात कौन रखेंगे? रात नहीं काटी जाएगी, एक रात काटना भी मुश्किल हो जाएगा। कीमत किसकी है ज़्यादा? आत्मा की। हम किसकी कीमत कर रहे हैं? ये 10 दिन किस लिए आ रहे हैं? आत्मा के लिए। किस लिए आ रहे? 10 दिन श्रृंगार करने का त्याग। सिंपल रहेंगे, क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे, लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे। या उसका नियम बना लो कि हम 5 दिन में 3 दिन लगाएंगे या 1-2 दिन लगाएंगे, बस इसको छोड़ के हम साबुन नहीं लगाएंगे। कपड़े धोने में हम कितने दिन कपड़े धोएंगे? जितना ज़्यादा धर्म कर सको, संस्कार ले सको, ले लेना 10 दिनों में। जितना सजना संवरना था 355 दिन खूब करो, कम से कम 10 दिन तो छोड़ो इस शरीर के। 10 दिन के लिए तो आत्मा के लिए जी लो। 355 दिन आप शरीर के लिए जीते हो, शरीर के लिए खाते हो, शरीर को सजाते हो, ध्यान उसी में रखते हो। 10 दिन तो आत्मा का ध्यान कर लो। यदि इन 10 दिनों में भी नहीं किया तो फिर कहाँ जाके करोगे? बंधुओं, 10 लक्षण पर्व अंतरंग शुद्धि के लिए है। किसके लिए है? अंतरंग शुद्धि के लिए। जितना बाहर का त्याग, जितना कषायों का त्याग कर सको और जितने शांत शांत शांत, जितने परिणामों को शांत रख सको उतना शांत रखो। 10 दिन करके देखिए। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, 10 लक्षण में त्याग का, कान में बाली का, खिड़की में जाली का और त्याग करने में लाली का। बड़ा ही महत्व है। होने में निडर का, जाने में किधर का और त्याग करने में पाउडर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में नीम का, वृक्षों में नीम का, बनाने में थीम का और त्याग करने में क्रीम का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और 10 दिन बाजार नहीं जाने का। बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का
और 10 लक्षण को अंतरंग शुद्धि के साथ मनाने का बड़ा ही महत्व है। भोजन में खीर का, होने में वीर का और यहाँ पर लगने वाले शिविर का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। इटावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का बड़ा ही महत्व है। नेमावर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में नेमावर का बड़ा ही महत्व है। साहिबाबाद। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में साहिबाबाद का बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में फिरोजाबाद का बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। देने में दांत का, लड्डू में गात का और आने वालों में अहमदाबाद और फिरोजाबाद का अजी बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। मैं जब कल आई, उसके पहले मैं 4 साल पहले जब भगवान निकले थे, लगभग 6 महीने हुए थे वहाँ पे विराज, तब यहाँ का पूरा नज़ारा देख करके, और भगवान का तो अतिशय था ही, निकले थे। लेकिन जब मैंने माता जी के दर्शन किए और माता जी के दर्शन करके देखा, यहाँ पूरे घनघोर जंगल में इस भगवान के पास माता जी अकेली, भक्त तो उमड़ के आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और चल दिए हैं, लेकिन माता जी यहाँ पर। मन में सोचा, दर्शन किए और एक ही रात रुकी थी। मैंने कहा आगे क्या होगा मुझे भी नहीं लग रहा, क्या पता, ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन जब मैं कल आई और आते ही उतरते देखे ये सारा नज़ारा, तो बस भगवान के आके चरणों में आकर 2 आंसू गिर के यही लगा कि सच में ये सारी धरती इन मुनियों के कारण, ऐसी आरिकाओं के कारण, और ये हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी की बात नहीं है। जहाँ पे इन्होंने दीक्षा के बाद जब भी जिस भी भगवान के सामने बैठ करके अपनी सच्ची भक्ति, सच्ची साधना, सच्ची दीक्षा का फल ये आज हम सबको मिल रहा है। नहीं तो कितने यहाँ से निकले होंगे, कितना विहार किया होगा, हर कोई यहाँ पे आया होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जैन धर्म में खाली क्रियाकांड से महत्व नहीं है, चाहे शावक हो, चाहे मुनि धर्म हो, आरिका धर्म हो। उन्होंने जब से दीक्षा लिया, गुरु के प्रत्यक्ष में या गुरु के परोक्ष में सच्ची साधना की होगी, तब आज इस सब का फल हमें ये नज़ारा दिखने को मिल रहा है। और आज भी माता जी इतनी साधना, मैंने कल माता जी से कहा, माता जी मैंने जब आए थे तब तो क्या माता जी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त ऐसी लग रही थी, आज मैंने देखा, माता जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब मुझे समझ में आया आज भी माता जी के अंदर है कि कुछ ऐसा और अतिशय इसमें और ऐसी प्रभाव ना हो कि सारे भक्त आए, सबके संकट दूर हो। की साधना का चमत्कार तो है यहाँ पर। इस महीने में हम तीसरी बार आए यहाँ पे, अभी 22 तारीख को आके गए थे और माता जी ने कोई शिविर के लिए कहा था, तो हमने शिविर में आने के लिए कहा। और जब यहाँ से घर गए तो घर जाने के बाद फिर मोह माया में फंस गए, कब कैसे जाएंगे जहाजपुर, बच्चों का इनका कैसे क्या होगा उधर घर पे। फिर माता जी का ही कुछ आशीर्वाद रहा है, तो हम यहाँ फिर वापस आ गए हैं परिशन पर्व के लिए और शिविर के लिए।
ये बहुत बड़ा चमत्कार मतलब है, बिल्कुल इसमें कोई वाली बात नहीं है। ये माता जी का ही आशीर्वाद है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम था यहाँ आना। आशीर्वाद, माता जी के आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है माता जी का और मुनि सूरतनाथ भगवान का। हम गुजराती लोग को हिंदी बोलने का ज़्यादा अनुभव नहीं होता, फिर भी हम ब्यावर पर्यूषण करने जा रहे थे, लेकिन मुनि सूरतनाथ भगवान का आशीर्वाद होगा तो एक दिन पहले निकले। और माता जी का हम रोज़ टीवी पे तो सुनते थे, लेकिन आज साक्षात दर्शन करने के लिए हम कल निकले थे। तो माता जी का आशीर्वाद और मुनि सूरतनाथ भगवान का इतना आशीर्वाद रहा होगा कि जिससे हम निर्विघ्न बाय रोड और रास्ते में हमको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने हमको रास्ता अच्छे से दिखा दे, और यहाँ हम बहुत टाइम से पहुँच गए। और यहाँ आके हमको लगा कि साक्षात स्वर्गलोक के कोई भूमि में आ गए। रात को तो इसका नज़ारा इतना अद्भुत लगा कि मैंने यहाँ से, मेरा बच्चा एक यूएस में है, उसको फ़ोटो लगा के दिखाया तो बोल रहा है पापा ये क्या है। मैं तो बोले यही यहाँ भारत में स्वर्ग नीचे उतर आया, ऐसा नज़ारा था। और यहाँ आके सही में एक जिसको बोलते हैं कि अपने जीवन की में ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं था, और बहुत बहुत अंदर पाव से आनंद हुआ। वंदना माता जी। पुकारे अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, आया पर्यूषण आया, जैनों का त्योहार आया। बंधुओं, आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं। स्वस्थी धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनि सूरतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय स्वस्थी धाम प्रणेता गणनीय आर्य स्वस्थी भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से जहाज मंदिर बना, उस जहाज मंदिर में श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन पूज्य गुरु माँ स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के मुखारबिंद से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनि सूरतनाथ भगवान, जिनका अतिशय यहाँ पर तो हुआ है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है, जिनके मस्तक पर कई बार देवों के द्वारा अभिषेक हुआ है, उनके मस्तक पर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और कई भक्त यहाँ पर रहेंगे। बंधुओं, आप भी घर बैठे अपने परिवार की ओर से प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 ही दिन आपके परिवार की ओर से शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। 5 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन 10 लक्षण विधान होगा और उस विधान का पुण्यार्जन और 1 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है। शांति धारा का एक एक मंत्र जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से बोला जाएगा, रिद्धि मंत्र का उच्चारण जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से होगा, वो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला होगा। बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्थी धाम पर फोन करके दे सकते हैं। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्थी भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।